नमस्कार। कुछ शब्द मैं लूंगा अभी, उनके ऊपर गौर फरमाना। शराब, मद्यपान, शराबी, पियक्कड़, बेवड़ा, इन शब्दों को आपने अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ये सब मुख्यतः उन लोगों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो शराब का सेवन करते हैं या फिर शराब की प्रवृत्ति में लीन रहते हैं। आज हमारी भारत की समस्याओं की श्रृंखला की कड़ी में हमने एक टॉपिक का चयन किया। उस टॉपिक का था ये एक सामाजिक समस्या भी है और भारत की भी एक समस्या है, मद्यपान करना, शराब की लत लगाना। ये भारत की समस्या भी है, इसलिए हमारी भारत की समस्याओं की श्रृंखला की कड़ी में हमने इसको लिया। हम बात करें शराब की, तो शराब एक बहुत गलत चीज है जो किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति को मारने का काम करती है, कमजोर करती है, आर्थिक स्थिति को नीचे लाती है तथा अन्य सामाजिक स्थिति में भी बड़े बदलाव करती है। शराब पीना किसी भी मनुष्य के लिए कुछ क्षण के लिए आरामदायक हो सकता है, अपितु आरामदायक ही नहीं, अपितु ये कुछ क्षण के लिए उसको बड़ा शक्तिशाली या फिर बड़ा ही बलवान दिखाने का प्रयास कर सकता है, परंतु यह आगे चलकर बेहद नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। आज का विषय हमारा है कि शराब, शराबी, बेवड़ा और पियक्कड़, मद्यपान की जो स्थितियां हैं, उन्हीं स्थितियों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटर और आप देख रहे हैं दैवम बाट। और दैवम बाट की श्रृंखला की, भारत की समस्याओं की श्रृंखला की कड़ी में आज आप देख रहे हैं शराब एक सामाजिक समस्या, मद्यपान एक सामाजिक समस्या। हमारी भारतीय संस्कृति में मद्यपान को कभी अच्छी नजर से देखा ही नहीं गया, उचित माना ही नहीं जाता है। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के पश्चात शराब की चारों तरफ प्रचलन बढ़ा और समाज में शराब का चारों तरफ दबदबा बना और यही दबदबा अब आगे बनता चला जा रहा है। हमें ये स्थितियां देखनी होगी देश की, कि देश में शराब किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर रही है। ये जो शराब है ये लोगों को किस प्रकार खोखला कर रही है, किस प्रकार देश को खोखला कर रही है और किस प्रकार एक समाज को खोखला कर रही है। मद्यपान का अर्थ, परिभाषा, कारण, निवारण और इनके लिए बने कुछ कानूनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में बहुत सारे नियम कायदे लिखे गए हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कुछ कमियां छोड़ी गई हैं। हर छोटी से छोटी गलती के लिए एक सजा निर्धारित की गई है। इसकी वजह से अपराधी इस चीज का फायदा उठा करके और बचकर निकल जाते हैं। कहीं भी काम करने वाला व्यक्ति, कोई भी प्रकार का गलत प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति इन लूप होलों की वजह से बचकर निकल जाता है। आपने देखा होगा सामाजिक जीवन में, अपने सामाजिक परिवेश में शराब पीने वाले लोगों को अक्सर देखा होगा, उनको इधर उधर गिरते पड़ते भी देखा होगा, उनकी स्थितियां भी देखी होंगी। उनकी स्थितियां अक्सर खराब ही पाई जाती हैं। आपने नोट किया होगा कि उनकी स्थितियां हमेशा खराब ही पाई जाती हैं। शराब के बारे में, शराब की परिभाषा तो किसको बताने की जरूरत है, किसको नहीं, या आप जानते हो मद्यपान क्या है। मद्यपान मुख्यतः सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति शराब की लत में लगा रहता है वो मद्यपान की आदत है। वहीं गांधी जी ने भी शराब के बारे में कुछ कहा था। गांधी जी ने कहा था कि शराब की लत शारीरिक, मानसिक और नैतिक और आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमजोर बनाने का काम करती है। मैं तो कहता हूं व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन को भी शराब प्रभावित करती है। शराब पीने की वजह के नकारात्मक परिणाम हमें सामाजिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जितने भी बलात्कारियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने भी छोटी उम्र की बच्चियों के साथ दुराचार किया है, वो या तो शराब के नशे के आदी थे या उनको शराब की लत थी। तो मुख्यतः शराब जो है वो नशे की प्रवृत्तियों और नशे की लतों को बढ़ावा देने का काम करती
अनेक रिसर्च हुए, अनेक बातें होती हैं शराब के बारे में, लेकिन शराब के बारे में नुकसान का शराब से होने वाले नुकसानों का सभी लोगों को पता है, आपको भी, मुझे भी और आपको जानने वालों को भी। लेकिन शराब के वजह से जो व्यक्ति शराब पीता है उसे भी इन चीजों का पता होता है, परंतु एक लत, एक आदत और एक सोच ऐसी बन जाती है व्यक्ति की, वो शराब के बिना रह नहीं सकता। मद्यपान की परिभाषा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन देता है वो ये है कि मद्य और पान का मतलब होता है शराब को पीने वाला, शराब पर इतना निर्भर हो जाने वाला व्यक्ति जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और अपने जीवन के बंधनों को, व्यक्तिगत जीवन के बंधनों को भी अस्त व्यस्त कर लेता है, उन स्थितियों का आदी हो जाता है। उससे उस व्यक्ति को इन सभी चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी यही शराब पीने की, शराब की लत की स्थिति है, यही मद्यपान कहा गया। मद्यपान, शराब पीने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं शराब पीने वाले कारणों की। मानसिक चिंता, किसी व्यक्ति को किसी व्यापार में कोई पारिवारिक रूप से या किसी भी प्रकार की कई समस्याएं हो सकती हैं। उन समस्याओं की वजह से वह व्यक्ति कभी ना कभी, कहीं ना कभी शराब की लत लगा लेता है और वो शराब की लत उसे पड़ जाती है। बहुत सी चिंताएं होती हैं, उन चिंताओं को एक बहाना बनाकर व्यक्ति शराब के नशे का आदी हो जाता है। ये मानसिक पीड़ा की वजह से वो व्यक्ति शराब का आदी होता है, इसलिए इसे मानसिक चिंता भी किसी व्यक्ति को शराबी बनाने का एक कारण हो सकता है। वहीं दूसरी है फैशन ये है कि पाश्चात्य संस्कृति का जो जो हमारे देश में रुझान हो रहा है, जो जो हमारे देश में बढ़ावा मिल रहा है, उसी प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति में शराब एक फैशन का, ट्रेंड का तरीका है। पाश्चात्य संस्कृति में यह एक ट्रेंड माना जाता है कि शराब पीना और पिलाना यह एक ट्रेंड है, पाश्चात्य संस्कृति का एक जीवन है। क्योंकि आपने चर्चों में देखा होगा, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो चर्च में शराब चढ़ाते हैं। तो जो ये संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति, ये हमारे देश का नुकसान कर रही है। इसको अपना रहे लोग इसे फैशन के तरीके से भी शराब पीना शुरू कर देते हैं। वातावरण एवं माहौल, यदि किसी व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण ऐसा हो, उस व्यक्ति के दोस्त यार दोस्त शराब पीने वाले हो, उस व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य शराब पीने वाले हो, उन स्थितियों में भी व्यक्ति शराब पीना सीख जाता है। संवेदनात्मक आनंद, जिसकी बात हमने पहले भी की। संवेदनात्मक आनंद यानी किसी व्यक्ति को शराब पीने के बाद आनंद की अनुभूति होती है, वो व्यक्ति शराब की लत लगा लेता है, क्योंकि उसे उस कुछ क्षण के लिए उसे शराब अच्छी लगना शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति संवेदनात्मक आनंद के लिए भी शराब पीना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो उस शौक को आदत बनाता है और आदत लत में कब बदल जाती है इसका पता ही नहीं चलता। शराब का आसानी से मिल जाना, शराब इकलौता एक ऐसा नशा है जो बड़ी आसानी से मिल जाता है और शराब के लिए कहा जाता है कि दूध बेचने वाले को घर घर जाके बेच के आना पड़ता है, लेकिन शराब का ठेका हर कोई ढूंढ लेता है। शराब हर 10-15 किलोमीटर में, हर 5-7 किलोमीटर में, आजकल तो ऐसी स्थितियां हैं कि 2-2, 3-3 किलोमीटर के दायरे में शराब के ठेके खुले हुए हैं और हाईवे पर आपको हर 2-5 किलोमीटर पर ये ठेके दिख जाते हैं। आपको एक तीर का निशान दिखाई देता है और उस तीर के निशान को देखकर हर व्यक्ति समझ जाता है कि ये शराब की ही दुकान है। विकसित व्यक्तित्व वाले लोग, वो लोग जो असंतुलित व्यक्तित्व के लोग हैं, उसके साथ कुछ ऐसे साथियों का सहयोग होता है। असंतुलित व्यक्तियों की जो मंडली होती है, उस मंडली में जब वो लोग बैठते हैं तो ऐसे लोग परिवार के साथ समायोजन नहीं कर पाते और ऐसे लोग भयभीत रहने लग जाते हैं और जो डर आ जाता है तो डर में व्यक्ति नशा करना कब शुरू करता है ये उसे भी नहीं पता चलता। मित्र मंडली, यदि किसी व्यक्ति के दोस्त यार मित्र इस प्रकार के हों जो शराब का सेवन करने वाले हों या फिर शराब पीते हों, तो वो व्यक्ति स्वतः ही शराब पीना शुरू कर देता है।
उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसने शराब का सेवन कब शुरू कर दिया। मुख्य कारण, एक कारण यह भी हो सकता है कि आनुवांशिकता की वजह से कई बार आनुवांशिकता की वजह से भी व्यक्ति शराब की लत में पड़ जाता है और यह शराब की लत उसे आनुवांशिक रूप से मिलती है और वो शराब पीना शुरू कर देता है। परंतु आनुवांशिक रूप से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये मानसिक स्थिति बन जाती है आनुवांशिक रूप से कि मेरा बाप पीता था, दादा पीता था और मेरे परिवार के चाचा ताऊ लोग पीते हैं तो मैं भी शराब पी ही लेता हूं। अत्यधिक दुख अथवा कष्ट, कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक कष्ट में हो, बहुत ही अधिक दुख में हो तो वो व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देता है। उसे एक ही सहारा नजर आता है, वो सहारा उसका हो जाता है नशा। नशे की जो प्रवृत्ति है वो आदमी दुख और कष्टों की वजह से वो व्यक्ति उस तरफ अपना रुझान बना लेता है और वो शराब का आदी हो जाता है और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। हम रिसर्च कर रहे थे शराब पीने वाले व्यक्तियों के बारे में, तो हमें एक बड़ी रोचक जानकारी इस विषय पर मिली। वो है कि शक्ति प्राप्त करने की गलतफहमी अथवा अज्ञानता। शराब पीने के बाद कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो शराब पीने के बाद में बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे, वो व्यक्ति बड़े ही बलवान हो जाएंगे, वो व्यक्ति बड़े ही बलिष्ठ हो जाएंगे। लेकिन वो कुछ क्षण के लिए उनकी मानसिक स्थिति को इस प्रकार से डेवलप करती है शराब कि उनको खुद को पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं। वो उनको एक मन का भ्रम होता है कि वो शराब के नशे में बड़े बलिष्ठ और बलवान हो चुके हैं। उन स्थितियों में वो सिर्फ एक बार उनको लगता है कि हाँ भाई मैंने शराब पी है तो मैं बड़ा बलिष्ठ हो गया हूं। उस स्थिति में वो शराब को एक बलवानकारी चीज या टॉनिक के रूप में काम में लेते हैं। या फिर जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि शराब पीने के बाद में उनकी थकान और थकावट दूर होगी। उन स्थितियों में उनको ऐसा लगता है कि जब उनकी थकावट दूर होगी तो वो व्यक्ति उनको ऐसा लगने लगता है, उनको ऐसा फील होने लगता है कि उनकी थकावट दूर हो रही है। उन स्थितियों में वो लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनको ये आदत होती है और फिर उन्हें लत पड़ जाती है। वैसे तो अपन देखें तो मद्यपान की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। शराब पीने की वजह से बेहद अधिक दुष्परिणाम होते हैं, स्वास्थ्य को लेकर, आर्थिक कमजोरी को लेकर, सामाजिक कमजोरी तक आना भी शराब पीने का ही एक कारण है। लेकिन हम कुछ मुख्य कारण हम रिसर्च करते हैं और उन रिसर्च के आधार पर हम आपसे बात करते हैं। तो हमने रिसर्च की, उसमें हमने कुछ मुख्य कारण हमने देखे और उनको नोट किया है। तो आज हम उन्हीं कारणों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला कारण है मानसिक हानि। मानसिक रूप से कोई भी व्यक्ति मजबूत होता है, वो उसकी मजबूती कमजोर हो जाती है शराब पीने के कारण। उसको कई ऐसी बीमारियां होती हैं दिमागी रूप से, जैसे कि उसे याद रहने की कमी हो जाती है, उसको भूलने की बीमारी हो जाती है, मानसिक रूप से वो चीजों को भूलना शुरू कर देता है। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं जो उसे शुरू हो जाती हैं। जैसे कि वो अनाप शनाप विचार विमर्श करना शुरू कर देता है, बेहद अधिक चिंतन करना शुरू कर देता है। आजकल एक शब्द चल रहा है ओवर थिंकिंग। शराब पीने के बाद में कोई भी व्यक्ति बेहद अधिक ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। तो मुख्यतः यही शराब पीने के बाद में मानसिक हानि व्यक्ति को यही होती है। शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या होना शुरू हो जाती है, जैसे लीवर खराब होना, यकृत खराब होना, फेफड़े खराब होना, हृदय रोग, हड्डियों का कमजोर होना, बेचैनी, सिर दर्द, हाथ पैरों में कंपन, सांस की समस्या, सांस की गति का तेज होना, इन जैसे भयानक नुकसान कि यहां तक कि कई रिपोर्टों में यह भी मिला है कि व्यक्ति के शराब पीने की वजह से उसे कैंसर तक हो जाता है। और कई बार आपने देखा और सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत, तो वो जहरीली शराब की वजह से सीधी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद में अगला कारण है पारिवारिक विघटन। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो अपने परिवार को कभी खुश नहीं रख पाएगा।
वो अपने परिवार को यदि खुश नहीं रख पाता है, उस स्थिति में उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसकी बीवी बच्चे, ये सभी उससे परेशान होना शुरू हो जाते हैं और इन आधारों पर परिवार के जो लोग हैं उसको महत्व नहीं देते और परिवार का विघटन या फिर यूं कहूं कि परिवार का टूटना शुरू होता है। यहां तक कि कई ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने भारत में शराब की वजह से होने वाले तलाकों की एक गिनती देखी। वो गिनती अचंभित थी। कम से कम भारत में जितने तलाक एक साल में होते हैं उनका 60% कारण शराब की लत ही होता है। तो शराब की वजह से कई बार कई व्यक्तियों के घर परिवार टूटते हैं और उन व्यक्तियों की मानसिक छवि और मानसिक हानि और उनके परिवार का टूटना, आर्थिक हानि, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। व्यक्तिगत विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति का, यदि कोई व्यक्ति शराबी है, उन स्थितियों में उस व्यक्ति का मानसिक स्तर पर जो मानसिक स्तर का विकास होना होता है वो उस प्रकार से नहीं होता। कोई व्यक्ति यदि शराब पीता है तो उसे शराब के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं और वो उन चीजों को लेकर के वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तियों पर आश्रित हो जाता है और इस आश्रित होने की स्थिति में वो किसी दूसरे के हाथ का खिलौना बन जाता है। आपने देखा होगा, आपने कभी कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट साइन किया है तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ आता है कि मैं किसी भी प्रकार के शराब के नशे में या किसी भी प्रकार के नशे में नहीं हूं और बिना नशे की स्थिति में ये सिग्नेचर मैं कर रहा हूं। तो आपने ये चीज भी नोट करी होगी कि ऐसी स्थितियों में भी बड़ी समस्या होती है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का खिलौना बन जाता है और बेसिकली शराब के चक्कर में लोग वोट तो दे ही देते हैं। तो मुख्यतः कारण यही है। एक कारण है आर्थिक स्थिति। यदि कोई व्यक्ति शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो वो शराब को खरीदने के लिए पैसा खर्च करेगा, उसके बाद में वो शराब पीकर के उद्दंडता मचाएगा, उस उद्दंडता में भी उसे हर्जाना खर्चाना भरना होगा और उस उद्दंडता में जुए सट्टे की लत भी व्यक्ति को लग सकती है और उस लत को वो भुनाने के लिए भी कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति आर्थिक स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर होता जाता है और वो आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर तक हो जाती है कि व्यक्ति गलत प्रकार के व्यापारों में या फिर गलत प्रकार के धंधों में भी संलिप्त होना शुरू होता है। शराब के नशे में कोई भी व्यक्ति इतना अधिक संलिप्त हो जाए तो उसके बाद में आपने देखा होगा अपने आसपास घूमने वाले लोग, जो हमने बहुत सारे अपराधों में ऐसा व्यक्ति संलिप्त हो जाता है और उन अपराधों की वजह से उस व्यक्ति की मानसिक और आर्थिक रूप से क्षति भी होना शुरू हो जाती है। इसके लिए एक नियम भी है कि हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में इस बात का उल्लेख किया गया है, राज्य चिकित्सा संबंधी उपयोग को छोड़कर उन मादक पेयों और औषधियों का प्रचलन रोक लगाने का प्रयास करेंगे जो स्वास्थ्य को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इसमें व्याख्या करते हुए लिखा गया कि शराबी व्यक्ति नैतिक और अनैतिक काम करना भी शुरू कर देता है। तो आज की ये मद्यपान की जो श्रृंखला की कड़ी का एक स्वरूप है कि भारत की समस्याओं की ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, भारत की एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को आप किस प्रकार से लेते हैं, इसके बारे में आप हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हो, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि आपको हमारी द्वारा दी जाने वाली जानकारियां पसंद आ रही हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियोज को लाइक करें, ताकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक सुझाव, एक कमेंट हमें बड़ा हौसला देता है। आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं बम्बाट। तो आपने बम्बाट नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा।